अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। मार्केट में जो इस वक्त एलपीजी फ़रोख्त हो रही है वो 230 से 240 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, कीमत कम करने का ऐलान किया गया, लेकिन मार्केट की सूरत हाल ताहाल तब्दील नहीं हुई। दूसरी जानिब जो गैस घरों में आई थी उसकी लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से उनको परेशानी का सामना है। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतें, गैस की लोड शेडिंग, बिजली के महंगे बिल और दीगर अखराजात आम आदमी के लिए किस हद तक जीना मुश्किल हो गया है, किस हद तक अपने घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। इस सारी सूरत पर आवाम से गुफ्तगू होगी। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं डबल फाटक चौक पर, जहाँ पर ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन कैसे हैं आप? जी भाईजान जी। गैस के हवाले से बात करें, घरों में गैस आजकल आ रही है, कम आ रही है? बहुत कम आ रही है गैस भाई। तो फिर नाश्ता वगैरह कैसे बनाते हैं? सुबह का नाश्ता बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। अब एलपीजी गैस भरवानी पड़ती है हमें। एलपीजी तो काफ़ी महंगी है। एक सिलेंडर भरवाना पड़ता, अब क्या करें फिर। सो नाश्ता तो करना ज़रूरी। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सुबह स्कूल से भी लेट हो जाते इसी वजह से कि गैस नहीं आ रही। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, फिर बाकी खर्चे भी बढ़ गए हैं। बढ़ गई है, मज़ीद बढ़ गई। अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस सोई हुई है, क्या कि हम कोई देखते नहीं है, गरीब के बारे में ना सोचती है, बस अपने बारे में सोचती रहती है हमेशा। अपने बारे में सोचती रहती हो, कहते हैं बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है या फिर एलपीजी सिलेंडर फिल कराने पड़ते हैं। बाबा जी क्या हाल है आपके? बस ठीक है जी। वो गैस वगैरह घरों में आ रही है नहीं आ रही? बस ऐसा ही है, बराए नाम है। अब तो गैस पे जो है ना जी, 1 जुलाई से आज के अखबारात में खबर लगी हुई है कि वो रेट जो है ना जी पीछे से वसूल करेंगे जो हमने इस्तेमाल कर ली है। साहब का यूनिट भी डालेंगे? आप साहब का यूनिट भी डालेंगे। तो मौजूदा हुकूमत जो है ना जी वो नहीं कंट्रोल कर सकी इस मुल्क में कि गरीबों को कोई रिलीफ मिले। आम आदमी को की ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई? नहीं बिल्कुल, बल्कि और प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हाँ, कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। वो गुजारिश ये है कि इस गंदे सिस्टम में वो कोशिश नहीं करते जब तक कि इस मुल्क से ये गलीज़ निज़ाम ख़त्म नहीं किया जा सकता। कौन सा निज़ाम लाया जाए? जमहूरियत ही बेहतर निज़ाम है, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन है? जमहूरियत जो है ना जी वो अवाम की जमहूरियत हो, ये ख़ास की जमहूरियत ना हो। ये कंट्रोलड जमहूरियत है। ये इसे जमहूरियत बराए नाम जिसमें हमारा गरीब आदमी का कोई नुमाइंदा भी नहीं बैठा। जहाँ जमहूरियत नहीं चल रही? हाँ नहीं जी, जमहूरियत वो जिसमें आप और हम शामिल हो। हमारा तो कोई नुमाइंदा नहीं है, सारे जो है ना जी माफियाज बैठे हैं। कहते हैं हम लाख लाख वोट लेके आते हैं, अवाम इत्मीनान करती है। सर गुजारिश ये है कि वोट लेना जो है ना जी किसी के रहमो करम पे, वोट की आज़ादी 70 के बाद हमें आज तक नहीं मिली। हाँ, आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना है कि सिस्टम को बेहतर करना होगा। जमहूरियत जो अवाम की बात की जाती है, जमहूर की बात की जाती है, जमहूर की खुद मुख्तारी की बात की जाती है, जमहूर को हकूक़ देने की बात की जाती है, उस पर कहीं पर अमल नहीं किया जा रहा। बस खाली जमहूरियत का नारा लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रही हूँ, जो अमीर लोग हैं जिनके 5 बेटे कमा रहे हैं उनको ये पैसे मिल रहे हैं। हम जो मज़दूर हैं ना, मियाँ का काम लग रहा है, बीमार है, मैं खुद मज़दूरी करके आ रही हूँ, हमें वो पैसे नहीं मिल रहे बेनज़ीर वाले। ना सास प्रोग्राम, ना बच्चे मदरसे से आ रहा है भूखा है, स्कूल से बच्चा आ रहा है भूखा है, वगैरह घरों में नहीं आ रही कि खाना गैस आ रहा है, ना खाना मिल रहा है बच्चों को। अब जाएंगे, मेहनत करके आए हैं तो देखेंगे बच्चों को, कोई 50 का सालन 50 की रोटियाँ मंगाएंगे, खाएंगे। बहुत तंग है भाई, हम परेशान हैं, हम तो बदुआएं दे रहे हैं हुकूमत को। ये आपने गुफ्तगू जानी। तो ये सास प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा, ना बच्चों का वजीफा मिल रहा है, ना पेट्रोल वाले मिले 2000, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। 3 साल से धक्के खा रहे हैं हम किराए। तो आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, हमारे साथ खवातीन मौजूद, उनका ये कहना था कि अवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी नहीं लाई जा रही। हम और भी बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर। जो हालात हैं अवाम के, क्या समझते हैं, कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो सही नहीं है जी, महंगाई बहुत है, ऑटो की लाइन लगी हुई है, आटा लेने वाले खड़े हुए हैं। बस घरों में गैस भी आ रही है? नहीं, गैस नहीं आ रही जी। तो फिर एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है? जी एलपी का एलपीजी तो काफ़ी महंगी है जी। एलपीजी 230 रुपये है। तो फिर बिल आता है क्या? जी बिल तो आता है सर, बिल तो आता है। नहीं, गैस नहीं आती? गैस नहीं आती सर। बिल आता है, गैस नहीं आती। ये आप अवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं।
हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम इसके हवाले से क्या कहती है, उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है। यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो LPG का इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है और वो महंगी भी मार्केट में दस्तयाब है, तो उस पर वो किस तरह से किन हालात का सामना कर रहे हैं, किस तरह की परेशानी का सामना है। हम ज़रा इस हवाले से बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जनाब। LPG के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट में 230 और 240 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। हुकूमत ने 10-12 रुपए कम की थी, तो कोई कमी नहीं हुई? कोई कमी नहीं हुई सर, बल्कि जिस दिन कम हुई है उसी दिन इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। सुबह आके हमने पता करा जी कल तो रात 11 रुपये इन्होंने कम करे हैं रेट। वो कह रहे हैं जी नहीं कम नहीं हुए, बल्कि ये तो 40 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया हमारे ऊपर। तो अब वो 250 पे उन्होंने कर दिया। हुकूमत को पता है सारा कुछ, लेकिन कोई हुकूमत कुछ नहीं करी। कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। डाले आते हैं, बत्ता लेते हैं, चले जाते हैं। उनको कोई लेते हैं बत्ता? पुलिस के डाले आते हैं, इनसे खर्चा पानी लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी हमें महंगी मिल रही है, हम क्या करें, हमें आगे बत्ता भी देना पड़ता है, फलाना करना पड़ता है। महंगी LPG फिर किस तरह से रिक्शा चला पा रहे हैं आजकल? बस जी गुजारा तो करना है, क्या करें। चोरी करने से तो रहे जा रहे, मजदूरी तो करनी है। जहाँ 500 बचते हैं वहाँ 200 लेके जा रहे हैं। आटा है वहाँ लाइन में लगे रहो, CNG LPG की लाइन में लगे रहो, भाई यही चल रहा है। आपको लाइन ही नसीब है? नसीब में लगी खड़ी है बस। आप जान रहे हैं कि आवाम किस तरह से तंग नजर आई। भजन क्या हाल है जी आपके? इस वक्त जो गैस लोड शेडिंग की सूरत हाल है घरों में, उसके अलावा LPG की जो सूरत हाल है, किस हद तक परेशानी का सामने? परेशानी तो है जी, हर चीज़, सिर्फ LPG नहीं, हर चीज़ महंगी। LPG का रात को 10 रुपये बढ़ाते हैं तो सुबह 20 रुपये बढ़े होते हैं। तो मजदूरी बस ऐसे ही हो रही है जैसे गुजारा हो रहा है। जहाँ 300 आदमी का अखराजात बढ़ गए हैं, आमदन वही है, हाँ जी ऐसे ही है। फिर तो मैनेज नहीं कर पाएगा। बस ऐसे ही है ना, अल्लाह पाक ही रोज़ी दे रहा है, बाकी जो तो कोई- मैनेजमेंट है वो कोई कुछ नहीं। हमारे हुकूमत को परवाह नहीं है कि वो किस तरह आम आदमी गुजारा कर रहा है। आदमी के लिए हुकूमत कुछ भी नहीं सोच रही, साफ सी बात है। वो तो कहते हैं हम दिन रात सोचते कुछ हैं। भी नहीं दे। यूटिलिटी स्टोर में चले जाओ, आटा नहीं है जी, घी नहीं है जी, चीनी नहीं है जी, फलां कोई चीज़ नहीं है जी। और जो चीज़ ज़रूरत होती है वो बगैर पैसे कीमत एक्स्ट्रा चीज़ लो जी, जो हमें ज़रूरत भी नहीं होती। जो आम आदमी के मसाइल हैं उस पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। तवज्जो नहीं है जी। हुकूमत की तवज्जो नहीं है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम और भी ज़रा बात करेंगे। हुकूमत जब भी मतलब कि आप कहते हैं जब भी आवाज़ उठती है हुकूमत वो बढ़ा देती है, बढ़ा देती है, जाहिर सी बात है। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी नहीं है पूछने वाला, इंतजामिया पूछती नहीं है, कहाँ जाए हम। हर किसी की मर्जी है। हाँ जी बिल्कुल मर्जी है। घी वाले को देख लो, चीनी वाले को देख लो, आटे वाले को देख लो। जलील तो हम आवाम हो रहे हैं, उनको क्या है, वो तो बैठ के खा रहे हैं इसी होके। ये हमें पता हम कैसे मजदूरी करके जाते हैं। ऐसी हालात चलते रहे तो आम आदमी तो मजीद परेशान हो जाएगा। परेशान क्या, खुद ब खुद कुछ ही कर लेगा और क्या करेगा वो। एंड हाल यही होएगा, या डाका डालेगा या चोरियाँ करेगा। इसका एहसास हुक्मरानों को नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस वक्त आप जो गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग किस हद तक परेशान बैठे हैं और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत को आवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं है। आम आदमी जिस तरह से मेहनत करके कमाता है तो आम आदमी को पता है 12 घंटे 15 घंटे रिक्शा चलाने के बाद भी अगर 500-600 भी बंदा ना कमा पाए तो फिर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक आवाम परेशान है। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम के हाल पर कोई रहम करे और इस तरह से जो बढ़ती हुई महंगाई का जो जिन है उसको काबू में लाया जाए, उसके लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, कोई रिलीफ के लिए कोई पैकेज का ऐलान किया जाए। लेकिन सिर्फ मुश्किल फ़ैसलों की बात की जाती है, सिर्फ मज़ीद टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है और कहा जाता है कि हुकूमत इसके लिए कोशिश करे। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या जनाब। हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जो सूरत हाल है महंगाई की, किस हद तक परेशान है आम आदमी? कोई महंगाई नहीं है यार, देखा जाए तो आमदन भी वैसी लोगों की बढ़ी हुई है। ये तो हम लोगों का एक रोना है जो कि कभी बढ़ता नहीं है। आप हालात से मुतमईन हैं? हम तो सही है, चल रहे हैं, हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं। काफ़ी महंगा हो गया है, 2000 रुपये तक मिल रहा है। ये आटा गवर्नमेंट का तो काम नहीं है ना, ये तो बड़े बड़े ताजरों का काम है जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है। उनसे गवर्नमेंट निकलवा नहीं सकती। अगर वो गवर्नमेंट उनके ऊपर निकलवाए उनसे तो वो हड़ताल करके बैठ जाते हैं, ऐसे ही है ना। फिर वो उससे भी जाते हैं जो मिल रहा है थोड़ा बहुत, फिर उससे भी जाते हैं। अब 140 रुपये किलो आटा भी मिल रहा है, क्या करें, गुजारा हो रहा है। LPG वगैरह गैस वगैरह घरों में आ रही है? कोई गैस लोड शेडिंग है या गैस आ रही है घरों में?
घरों में तो गैस ऐसी आती है कि वो सर्दी का टाइम हो जाता है ना, जब इनकी महंगी हो जाती है सर्दी से तो जाहिर है कि ये भी महंगी होगी। हाँ जी, इसलिए तो परेशानी का सामना होता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम खुद LPG चला रहे हैं घरों में, चूल्हे में। तो कितने रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है? हमारे साइड पे है 220 रुपये। हाँ जी, यहाँ 230 240 के हिसाब से भी चल रही है। हाँ ये इधर भी चल रही है इधर। हाँ जी। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम और भी बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा चलाते हैं, LPG पेट्रोल? चिंची रक्षा चलाता हूँ। जिनकी रक्षा चलाते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, आम आदमी के हवाले से कितनी महंगाई से परेशानी का सामना है? परेशानी का क्या सामना है, बस ना तो रक्षा का ठेका ही पूरे होते हैं, ना घर का सर्कल सीधा होता है, मकान किराए का है, आटा 140 से भी ऊपर हो गया, तो क्या कर सकते हैं। ये हालात चलते रहे तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत मज़ीद भी कोई आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाने के मूड में है या बस बोझ ही डालना है? बहुत मुश्किल है, जो हालात चल रहे हैं इस हिसाब से तो आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि गुजारा कैसे करें। बच्चों की फ़ीसें देनी है, हर चीज़ को कोई समझ नहीं आ रहा है। एक मौसम ठंडा है, चिंची में वैसे सवारी नहीं बैठती, CNG में बैठती है, तो सुबह से लेकर सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे तक कोई आम आदमी काफ़ी मुश्किल में है। बहुत ज़्यादा आम आदमी काफ़ी मुश्किल में है और उसका एहसास हुक्मरान तबके को नहीं है। सारा बोझ अवाम पे डाला जा रहा है और अवाम ये कहती नज़र आ रही है कि हुकूमत अवाम के बारे में भी कुछ सोचे। अवाम के हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है लेकिन सस्ती नहीं हुई। तो जो खाने पीने के शाह हैं वो सस्ती नहीं हुई और हर चीज़ का रेट डबल होता जा रहा है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं LPG की सूरत हाल के हवाले से, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से आवाम को किस हद तक परेशानी का सामना है। LPG की कीमत मार्केट में बढ़ती जा रही है, ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है और मन माने रेट्स पर फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से हम आवाम से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम इस सूरत हाल के बारे में क्या सोच रही है, उनके इस वक्त हालात क्या हैं और क्या सूरत हाल में कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं, या हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, गैस लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और LPG गैस के हवाले से कितनी महंगी हो गई है, कितनी परेशानी का सामना है? परेशानी तो है भाईजान, अब सारा दिन में 1 किलो गैस लग जाता है ठीक है। चूल्हों के नीचे। मार्केट में कितने रुपए किलो मिल रही है गैस? गैस 140 140 या 240? 240 मैंने कहा बड़ी सस्ती बता दी आपने। 240 सरकारी रेट तो कम हुआ था लेकिन यहाँ कम नहीं हुई। नहीं, अभी तक तो कोई कम नहीं हुआ है। ठीक है, रोजाना 240 की आपको गैस लेनी पड़ती है, उसके अलावा बाकी खाने पीने का सामान अलग। जी सर, महंगी है ये, सारे उसी पे चूल्हे पे ही जलाते हैं हम ये। ठीक है, गुजारा नहीं हो रहा। नहीं, खर्चे बहुत हो जाते हैं, गाहक कहते हैं जी सस्ती चीज़ दो, लेकिन सस्ती चीज़ वो कह रहे हैं कि नहीं दे सकती क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है और ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। कि हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गैस के हवाले से बात करें, LPG के हवाले से कितने रुपए किलो आपको मार्केट में मिल रही है गैस? ये 240 रुपये मिल रही है जी। 240 रुपए। सरकारी रेट तो कुछ कम हुआ था लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। नहीं जी, अभी तक तो कोई अमल नहीं है जी। इतनी महंगी गैस, फिर किस तरह से परेशानी का सामना होता है? रोज़ाना कितने किलो आप फिल कराते हैं? रोज़ाना 3 kg फिल करवाते हैं जी, ठीक है। तो जिसमें से हम तकरीबन को 500-600 रुपये बचाते हैं उसमें आपको से। तकरीबन 800 रुपए खर्चा तो सिर्फ गैस का हो जाता है, बाकी रक्षा की मेंटेनेंस अलग है। हाँ जी, उसके अलावा है जी वो सारी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इस बारे में कोई पॉलिसी नहीं बना रही कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिले? हुकूमत तो जी सारी खामोश होकर बैठी है, मजदूर आदमी के लिए सारी परेशानियाँ हैं जी। जो चीज़ आटा देख लो वो 160 रुपये kg मिल रहा है, गैस वो महंगी है, हर चीज़ महंगी है, किसी चीज़ पे घरों में गैस नहीं आ रही? घरों में तो आ नहीं रही जी गैस, यही LPG या लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जी घरों में। लकड़ियाँ भी तो महंगी हो गई हैं। लकड़ियाँ जी 1000 रुपये मान है जी। लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, घरों में गैस नहीं आ रही, ये लोग कह रहे हैं। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। गैस घरों में आ रही है या लोड शेडिंग जा रही है? घरों में गैस लोड शेडिंग जा रही है, मुकम्मल जा रही है। जैसे LPG महंगी हो गई है, जैसे कारोबार के हालात ऐसे हैं, महंगाई है इतनी, आटा मिल नहीं रहा,
ये जो ना मुल्क बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है। इसको चाहिए कि हुक्मरानों को कि गरीबों का एहसास करें, हर हिसाब से चलें। वो तो कहते हैं हमें बहुत एहसास है आपका। कहाँ एहसास है? गरीब भूखे मर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, 3-3 घंटे बाद आटा मिल रहा है, क्या करे गरीब आदमी? कुछ भी है, किसी को एहसास नहीं हो रहा, किसी को कुछ। हर बंदा खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? बस वो गुजारा चल रहा है, कोई लकड़ियों में, कोई सिलेंडर भरता है, कोई कुछ क्यों ना कुछ सिस्टम चला रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे अब? गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही। गैस बिल आता है? बिल आता है गैस का, वो तो भरना पड़ता है, ना भरें तो मीटर काट लेते हैं अगले। बिल आता है लेकिन गैस नहीं आती। वो ये कहते हैं लकड़ियाँ जलाकर हम गुजारा कर रहे हैं और 1000 रुपये मन हो चुकी हैं लकड़ियाँ। तो आप अंदाज़ा लगा लें किस तरह की परेशानी का सामने। इस वक्त भाई एक चूल्हा जलाने की कोशिश करें, हम उनसे बात करते हैं कि LPG गैस महंगी होने से उन्हें कितनी परेशानी है। वजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुनाए LPG गैस कैसी जा रही है? और सर हर रोज़ महंगी, हर रोज़ महंगी। कोई तो एक ऐसा है जो सस्ती कर दे। हर किसी का यही हाल है, रोज़ाना 10-20 रुपए बढ़ रहे हैं। सर मैं तो एक शेर कहूँगा। जी ज़रूर शेर सुनाए आप। न बिजली है न पानी है, न बिजली है ना पानी है। पाकिस्तान की बड़ी बुरी कहानी है। शहबाज शरीफ साहब अब नीचे आ जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि अवाम की बहुत परेशानी है, क्योंकि हमें पता है आपने महंगाई बढ़ानी है। बस इतना ही कहूँ। हमें पता है कि महंगाई बढ़ानी या अवाम की आप जज्बात सुन रहे हैं कि वो किस तरह से बयान कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल ये दिल की आपकी आवाज़ है। तो क्या लगता है हुकूमत कहती तो है हम कोशिश कर रहे हैं? हुकूमत तो फारग हो गई है सर, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो इनकलाब लेके आए। हर चीज़ अब लोग ऊपर देखते हैं, कभी नीचे तो देखें कि गरीब के घर रोटी भी है या नहीं। हर कोई यही है कि ऊपर ऊपर देख रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। आम आदमी परेशान है बिल्कुल। अब हम देखें डेली रोज़ी करते हैं, कभी गैस वाले को, कभी दूध वालों को, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि दिल करता है खुदकुशी कर लें। ऐसी हुकूमत से अच्छा है कि बंदा मर जाए। ये हुकूमत है उल्टा और खून चूस रही है। ये कैसी अवाम है जो हुक्मरानों के पास साथ सेव कर रही है? जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीब, वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। सर हमारा खून चूस रहे हैं। इतने खून चूस है कि ना पूछो, कि महंगाई इतनी है कि शीशा टुटवाना है, जितनी मर्जी जेबा संभालो, शहबाज शरीफ ने सारा कोई लुटवाना है। वह हम तो यही कहेंगे, ये तो अवाम है। तो आप ये दूध लाते हैं, पत्ती हो गई, चाय हो गई, ये गैस हो गई, तो फिर खर्चे पूरे कैसे करते हैं? अल्लाह पूरी करता है। अगर ये हुक्मरान चाहें तो ये हमारे ये भी छीन लें, हमें रोड पे बेकारी बनवा दें, कटोरा लें हमारे लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूध को तरसते हैं, छोटे छोटे। आप कहीं जाके नीचे देखो, आप ऊपर ना देखो। क्या कायदे आज़म ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि अवाम की खूनी चूसी रखें? कोई खुदा के लिए खौफ करो। सारा बोझ अवाम पे है। अवाम पे है। अब देखो अमीरों के घर लाइटें चल रही हैं, AC चल रहे हैं। कोई एक छोटा सा भी होगा ना जो वापटा का होगा, उसके घर भी देखो कितनी लाइट है। वो सारे बिल हम भर रहे हैं, वो भर रहे हैं, वो तो आराम से जी रहे हैं। सारा बोझ आम आदमी उठा रहा है। सारा बोझ हुकूमत की साजिशें, उनके खर्चे, उनके प्रोटोकॉल, आम आदमी। अब मुझे ये बताओ, एक छोटा सा भी गुजरता है उसके पीछे इतनी फोर्स होती है। अब मुझे ये बताओ, मैच हुआ अब मैच हुआ, इधर सारों को जाम कर दिया। अब ये नहीं सोचा कि हाँ उनके घर रोटी भी दो, राशन भी दो। सिर्फ तुम्हें टीम की पड़ी है, मैच की पड़ी है, गरीब की नहीं पड़ी कि वो बेचारा एम्बुलेंस में मर रहा है। तुमने रास्ते बंद कर दिए। अब भाई उधर PC के पास, बिहारी स्टेडियम के पास प्रोटोकॉल होता है तो फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। सब रास्ते बंद। एक छोटा सा आम ओहदेदार भी गुजरता है तो वो भी रास्ते बंद करा देता है। क्या हमारी इतना मौत का खौफ है? बाहर के मुल्क वाले हैं, साइकिलों पे फिरते हैं वजीर आजम, यहाँ इनका सेफ्टी गार्ड ही नहीं मुकते। ये सारा खून तो हमारा ही चूस रहे हैं। थैंक यू सर। नाराज आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना है कि सारा जो टैक्स है, ये सारी जो साजिशें हैं, ये प्रोटोकॉल हैं, ये जो VIP मूवमेंट्स होती हैं, उसका खर्चा आम दिहाड़ीदार, आम मजदूर, आम वर्किंग क्लास बर्दाश्त करती है टैक्स की शक्ल में, मुख्तलिफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में। वो ये सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर है, हमें हुकूमत ने क्या दिया? हमें सिर्फ यही कहा कि सारे मुश्किल फ़ैसले आम आदमी के लिए। क्या हुक्मरान तबका भी कोई मुश्किल फ़ैसले अपने लिए लेना पसंद करेगा, या सिर्फ हमेशा की तरह सारा बोझ आम आदमी पर डाला जाएगा? हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आवाम के मज़ीद क्या तासुरात हैं। कोई शहरी मौजूद हैं। वजन कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। LPG गैस के हवाले से बात करें, घरों में गैस आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिल आ रहा है? बिल तो आना है। कौन सा एरिया आपका? मैं कासम बिल कासिम मिला में गैस नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं आ रही। वहाँ पे गैस लाइन है? जी है। लेकिन सुबह पे नाश्ता कैसे करते हैं? नाश्ता बाहर से होता है, ये लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। लकड़ियाँ भी तो 1000 रुपये मन हो गई तकरीबन। जाहिर सी बात।
फिर आम आदमी लकड़ियाँ ले, प्याज ले, गैस ले, फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी का कोई ज़िंदगी का गुजारा ही नहीं है। आम आदमी तो मर जाए बेहतर है। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। हुकूमत को ख्याल होता तो ये काम क्यों होते? हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। हुकूमत सो रही है। हुकूमत सो रही है। हुकूमत को ख्याल नहीं है कि आम आदमी किस तरह से हालात को फेस कर रहा है, आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से रोज़ाना मजदूरी पे जाता है और उसके बाद जब घर आता है तो वो लकड़ियाँ जलाकर अपना खाना बनाता है। तो ये इस वक्त आम आदमी की हालत है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? आपकी दुआएं मोहब्बत है। कैसा चल रहा है काम काज? काम तो बड़ा ढीला चल रहा है। क्यों, मज़ा नहीं आ रहा काम का? नहीं नहीं नहीं, कारोबार ही नहीं है। गैस महंगी हो गई है। गैस तो सस्ती होने का कहा गया था, फिर महंगी हो गई। नहीं, देख लें 230 रुपए दे रहे हैं, कोई 240, कोई 230। हाँ बिल्कुल, 50 भी दे रहे हैं। कोई एक रेट नहीं है? नहीं, रेट कोई भी नहीं है। कोई हो हुकूमत में तो रेट हो ना, कोई रेट करे इन पे तो रेट हो। ये जो इतने प्रोटोकॉल वाली हुकूमतें बैठी हैं, ये अपने खाने पीने के लिए बैठी हैं, बस अपना घर भरते हैं। हम खिदमत के लिए बैठे हैं। क्या सी खिदमत? हमें बताओ क्या खिदमत की है? कोई खिदमत हो तो फिर तो बंदा कहता है खिदमत की है जी। सारा बोझ अवाम पे है। हाँ, सारा बोझ अवाम पे डाला गया है। अवाम पे, ये अवाम से खींच के डालेंगे, वहाँ से जो इमदाद आएगी वो खुद खा लेंगे। आपको यकीन नहीं है कि अवाम पे खर्च होगा? नहीं, अवाम पे नहीं खर्च हो रहा। अवाम पर खर्च नहीं होगा। इनका ये कहना है कि सारा बोझ अवाम पे डाला जाता है। अवाम को कहा जाता है कि मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त करें। इकोनॉमी की सूरत हाल ऐसी है, मईशत की सूरत हाल गैर मौजू है, तो मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में लिए जी आवाम के सामने कहा जाता है, लेकिन ख़ुद हुक्मरान तबका अपने प्रोटोकॉल कम करने को तैयार नज़र नहीं आता। हम इस हवाले से हम ज़रा एक यहाँ पर जो सिलेंडर की दुकान है वहाँ भी ज़रा जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कितने रुपये किलो बेच रहे हैं? 230। अभी सरकारी तौर पर 10 रुपये कम हुई थी, 204 रुपये हुई थी, तो अभी भी 230 240 बिक रही है। इसकी क्या वजह है? सर कोई अमल दरामद नहीं है। पीछे प्लांट वाले अपनी मनमर्जी करते हैं, कहते हैं लेनी लो, नहीं लेनी ला लो। आप बताएं, दुकानें तो नहीं बंद कर सकते ना। आप वो कह रहे हैं कि ये प्लांट वाले जितनी आपको जिस कीमत में देते हैं उसमें आप प्रॉफिट रख के उतने में बेचते हैं आगे? हाँ जी, 10 रुपये रख के बेचते हैं सर हम। ठीक है, तो ये अब क्या सूरत हाल है, क्या इम्कान है, मजीद कोई सस्ता होने के इम्कान है या नहीं है? नहीं, बता रहे हैं कि अब डाउन होगी, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तो आप लोग भी कोई कम करेंगे? हमें सर जैसे पीछे से रिलीफ मिलता है ना, हम कम कर देते हैं। इक्का होता है दुकानदारों का ना, मैं जैसे रेट कम आया उसी टाइम कम कर दिया, बढ़ा तो बढ़ा दिया। अब ये जो बड़ा सिलेंडर है ये कितने किलो वाला है? 45 किलो वाला सिलेंडर कितने में आ रहा है? ये हमें सर 9.5 में। आप आगे कितने का दे रहे हैं? हम आगे सेल कर रहे हैं, उसकी सेल होती है 10,000। हमें वो पर किलो पे 10 रुपये बच जाते हैं, इसमें 45 किलो होती है। तो खर्चे वगैरह निकाल के ना 400 रुपये सिलेंडर बच जाता है। 10,000 का ये 45 किलो वाला जो सिलेंडर है वो बेचा जा रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? बड़ा करम अल्लाह पाक का भाई। सिलेंडर फिल करा के तो थक जाते होंगे। क्या करें भाई, मजबूरी है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। ये 2-3 दिन के अंदर अंदर 30-40 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया। अभी क्या करें बताएं? सारा बोझ आवाम पे ही है। बस जब ये हुकूमत आ रही है ऐसे ही होगा। तो कहती है हम बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए। कुछ नहीं कर रहे भाई, सिर्फ पीटीआई जिंदाबाद, बस और कुछ भी नहीं है। बस वो कहते हैं पीटीआई की वजह से हालात ऐसे हैं। कहते हैं ना, शेर भूखा था वो अपना पेट भरेगा तो हमारा बारी आएगी ना। उसकी बारी हमारी बारी नहीं आ रही। हमारी बारी नहीं आ रही। ये इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी। हम इस हवाले से जी आप देख रहे हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम घरों में गैस नहीं आ रही? बात क्या करें, ਅਸੀਂ चढ़े हैं। खुद ये कि जिस तरह सिलेंडर कहनी असा आप दी रोटी पानी खुद पकाई दे खुद खा दी। इतनी गैस महंगी हो गई है, 240 230 रुपए किलो। कितनी परेशानी होती है? अल्लाह खैर करा, अल्लाह पैदा किया, रोजी भी देसी। हूँ क्या करूँ? हाँ, बर्दाश्त करना है। अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह ताला दे रहे हम खा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं जो सूरत हाल है। इस वजह आप रश देख सकते हैं किस तरह लोग आ रहे हैं गैस के असूल के लिए। और चाहे महंगी गैस भी मिल रही है, लेकिन लाजमी बात है, आप घर का चूल्हा जलाना है, जो रक्षा ड्राइवर ने रक्षा चलाना है, तो गैस का इस्तेमाल तो होना है, क्योंकि LP जो सोई गैस है वो तो आ नहीं रही है आवाम के घरों में। तो फिर लोग क्या करेंगे, या तो लकड़ियाँ जला के खाना बनाएंगे या फिर LPG का इस्तेमाल करेंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें गैस लोड शेडिंग के हवाले से, एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, हमने जिस तरह आवाम से बात की, रिक्शा ड्राइवर से बात की, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हम इससे पहुँचे हैं डेरा चौक पर। यहाँ पर क्या हालात हैं, यहाँ पर किस तरह से जो आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं गैस फिल कराने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि घरों में जो गैस आ रही है उसकी क्या सूरत हाल है और किस हद तक उन्हें परेशानी के सामने है। भजन कैसे हैं आप? घरों में गैस आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही भाईजान, घरों में तो नहीं आ रही। बिल आते हैं? बिल तो आ रहे हैं, बिल से कहाँ। सुबह के टाइम हम गैस देते हैं लेकिन इतनी गैस होती है कि खाना भी नहीं पक सकता और रोटी भी नहीं पक सकती। आती है थोड़ी बहुत 6 बजे के बाद। प्रेशर कम होता है? प्रेशर बहुत कम होता है और जो है ना सारा दिन तो होती नहीं है, फिर परेशानी है। और सिलेंडर फिल कराने पड़ते हैं? सिलेंडर भरा रहे हैं और क्या करें। एलपीजी गैस भी तो काफ़ी महंगी है अब। हाँ जी, ये भी 30 रुपये रेट इसका एकदम बढ़ गया है। लेकिन हुकूमत ने कम किया था लेकिन यहाँ बढ़ गया। ये है, अब आप लोगों को पता है जी, हुकूमत करती है ये करते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि क्या रेट बिक रही है, कौन सी जगह पे क्या रेट है, मैं वो इसको देखूं। वो तो देखती नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से। हुकूमत को आवाम के मसाइल की परवाह नहीं है? अपने मसाइल तो वो छोड़े, जो हर वक्त जो है ना लड़ाइयों में है, उसके इतने लड़ाई आपस में हो रही है। किसी आवाम आटे का इतना बुरान हो रहा है, देखो कितना हो गया, 170 रुपये 60 रुपये किलो। और जो है ना प्याज जो है ना वो भी 300 रुपये किलो से कम नहीं हो रहे। पता नहीं क्या बात है, अपने मुल्क की चीज़ जो है ना इतनी महंगी है तो दूसरों में क्या करेगा, पे क्या करेंगे। ये इस वक्त आप आवाम का गिला सुन रहे हैं, वो लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उनको ये कहना है कि गैस मुसलसल बढ़ती जा रही है, कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और भी बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? गैस के हवाले से हम बात, एलपीजी के हवाले से क्या कीमत चल रही है आजकल? सरकारी 200 कैमरा इधर तो ये इस वक्त सूरजाल गुफ्तगू जानी आपने कि सरकारी रेट 204 रुपये और 230 रुपये। गुफ्तगू करो तो धमकियाँ, धक्कम पेल, ये सारी सूरजाल है। मन माने रेट हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या सूरत हाल है। अवाम कहती है कि उन्हें महंगे दामों एलपीजी फराम की जा रही है। सरकारी रेट 204 रुपये फ़ी किलो, 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर मेन डेरा अड्डा चौक पर ये फराम की जा रही है। वो किसी को कोई परवाह नहीं है और उन्हें ये भी परवाह नहीं है कि जो भी करना है कर लें। ये इस वक्त आप हालात हैं और ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ देखें, इसमें 230 रुपये, यहाँ पर 210 रुपये, वहाँ 219 रुपये, वहाँ 230 रुपये। मन माना रेट है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम की जेब से कितने पैसे निकालने हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो आवाम की जेब से पैसे निकाल लेता है। एक जगह पे 4 दुकानें हैं और चारों का मुख्तलिफ रेट है। सरकारी रेट 204 रुपये है और भाई साहब का 230, 210, 219 और 230। ये सूरत हाल है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की किस हद तक यहाँ पर अमलदारी है। सिविल डिफेंस क्या कर रही है यहाँ पर, और उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की टीमें क्या कर रही हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर क्या कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात हैं और SOPs पता नहीं फॉलो होती कि नहीं होती। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। तो आपको भी समझ आ रही है 230, 210, 219, 230 क्या है जी? इनका मुख्तलिफ रेट है सर जी। गैस तो एक जैसी नहीं होती? हाँ जी, गैस नहीं होती, सबकी मुख्तलिफ गैस होती है क्या? हाँ जी। कोई कहता बेईमानी करता है, कोई कहता है ऐसे करता है, बस चल रहा है जैसे तो दिल चाहते करते हैं। बस इसका जी। आम आदमी सारा दिन कमाता है, मुश्किल से 700-800 कमाता है और यहाँ 204 रुपये सरकारी रेट है, 230 रुपये यहाँ बेचा जा रहा है, 24 रुपये 1 किलो के हिसाब से। तो आप अंदाज़ लगाएं कि आम आदमी की जेब से कितने पैसे निकाले जा रहे हैं। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा पैसे निकाले, बहुत ज़्यादा पैसे निकाले, बहुत ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। हम रिक्शा ड्राइवर से पूछेंगे क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। एलपीजी गैस के हवाले से बात करें, किस हद तक परेशानी का सामना है जिस जगह जो मुख्तलिफ रेट है? हाँ जी, मुख्तलिफ तो है, लेकिन ये है कि भाई अब रोज़ी तो करनी है ना, क्या करें, महंगाई तो बहुत है। अब एक ही जगह पे 4 दुकानें हैं, चारों का मुख्तलिफ रेट है। हाँ जी, पूरी शहर की ऐसी हालत है। हाँ जी, ऐसे ही है। इंतजाम में आप लोगों को जुर्माने हो जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता? ज़हरी बात है, कुछ नहीं होता होगा, ज़हरी बात है, कुछ नहीं होता होगा। इस वक्त सूरत हाल है और हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करें। भाईजान कैसे हैं आप? गैस के हवाले से बात करें, एलपीजी के हवाले से, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ने का इम्कान है, कम होने का इम्कान है, क्या सूरत हाल है? ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। सर्दी पड़ती है तो बढ़ा देते हैं,
थोड़ी धूप निकाल आती है तो कम हो जाता है। आपके पास ज़्यादा कस्टमर कौन सा आ रहा है, रिक्शा ड्राइवर आ रहे हैं या आम कस्टमर आ रहा है? दोनों ही आ रहे हैं। तो मतलब कि घरों में भी घरेलू परेशानी ज़्यादा है सार्फिन ज़्यादा परेशान, जी। सार्फिन ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि आम कस्टमर ज़्यादा आ रहा है और इस हवाले से उन्हें ज़्यादा परेशानी के सामने है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। इस वक्त जो गैस की सूरत हाल है, घरों में गैस आ रही है नहीं आ रही? कहाँ से आ रही है? अगर गैस आ रही है तो सिलेंडर क्यों भरा रहे हैं? ये आपके सामने है। फिर आम आदमी के पहले खर्चे ज़्यादा हैं, ऊपर से गैस नहीं आती, ऊपर से बिल भी आते हैं, ऊपर सिलेंडर भी। गैस ना बिजली ना आटा ना पानी कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ ही है। और ऊपर से आज खबर पड़ी कि रेट डबल, और वो भी पिछले साल यकम जुलाई से। उनको शर्म से डूब के मर जाओ। बकाया जात भी डाल दी है वहाँ पर। 7-6 महीने पहले भी। हुक्मरान तबका कहता है कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले मजबूरी में लिए हैं, अवाम गुजारा करे। तो मुश्किल वो जो वक्त आया है वो कौन लाया है? अवाम लाई है। अवाम तो टैक्स दे रही है बेचारी। माचिस की तीली पे भी टैक्स है, एक माचिस खरीदते हो उसमें भी टैक्स है। एलपीजी की सरकारी कीमत 204 रुपए किलो है और शहर में कहीं 240, 230, 210, 220। हर किसी की अपनी मर्जी है। ये मुल्क चल भी अपनी मर्जी से रहा है, जिसका जहाँ हाथ लगा। यहाँ वही शरीफ है जिसका दाव नहीं लगा, बस बाकी सारे अल्लाह माशाल्लाह। ऐसी हालात रहे तो फिर हालात खराबी की तरफ ही जाएंगे। तो उनका क्या जाता है? मरेगी ये अवाम भूखी, उनका क्या जाता है? वो तो जहाज बैठे गए। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं और वो इस बात पर ये इजहार करते हैं कि यहाँ जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। जिसकी मर्ज़ी जो करता रहे। आम आदमी की जेब से पैसे निकलने हैं तो वो निकल ही जाते हैं और किसी को इस बात की फिक्र नहीं है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस तरह हम बात करें एलपीजी गैस के हवाले से और गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। हम मज़ीद भी बात करें, हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना है। मार्केट में हमने आपको सूरत हाल दिखाई, 210 रुपये, 220 रुपये, 240 रुपये, 230 रुपये फ़ी किलो, और जिसका जहाँ मन चाह रहा है वो अपनी मर्ज़ी का जो रेट है वो आगे दे रहा है। हम ज़रा जानते हैं कि किस तरह के मसाइल का सामना है। कोई एक फिक्स रेट नहीं है, कितनी परेशानी का सामना होता है? सर जी पूरा दिन गाड़ी पे फिरते रहते हैं, ये समझ सुबह से शाम हो जाती है, कोई 700-800 बचता है, सारे पैसे तो गैस में ले जाते हैं। अभी भी मैं 480 रुपये का गैस डलवाई खड़ा हूँ गाड़ी के अंदर। फिक्स रेट कहीं भी नहीं है, हर जगह अपना रेट है। हाँ जी, हर जगह ये अपना अपना, कोई 30 बेच रहा है, कोई 20 बेच रहा है, कोई 40 बेच रहा है। हर बंदे का अपना है पड़ा, हर बंदे का अपना मर्जी का रेट है पड़ा। रिक्शा ड्राइवर कितना परेशान है? सवारी हमें किराया वही बढ़ती है जोन सा जिसने देना है, किराया कोई नहीं बढ़ाता। घरों में भी नहीं आती, बाहर भी इतनी महंगी मिलती है, तो फिर क्या बनेगा आम आदमी का? बस ये हुक्मरान ही हमारे सोचे, हमारे मारने पे तुले हुए हैं हमें। ये आम आदमी के हालात परेशान कौन है? गरीब परेशान है और कौन परेशान है? परेशान है। आप बताइएगा, इस वक्त जो आम आदमी है, आम मजदूर है, आम वर्किंग क्लास है, किन हालात से दो चार है? वर्किंग क्लास का तो ये है कि हमने एक आटा लेना होता है 10 किलो का, तो वो लेने के लिए पहले तो पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वो तकरीबन आधी दिहाड़ी हमारी वो लाइन में लग के आटे का कट्टू लेने के लिए जो है ना, वही हमारी ज़ाया हो जाती है। गैस महंगी, कंट्रोल रेट पे कोई भी नहीं देता हमें। अगर सवारी से हम 10-20 रुपये अगर ज़्यादा कर दें, उसे कहेंगे जी गैस ज़्यादा है, हमारी मजबूरी है, महंगी हो गई है, तो सवारी भी अपने खफा होती है। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, उनके भी अपने मसाइल हैं, हमारे उनसे ज़्यादा मसाइल हैं कि हमने तो इसी में से कमा के ही गैस पूरी करनी है, अपने बच्चों को भी खिलाना है और सवारियों को भी उनकी मंजिल मकसूद तक। अवाम के लिए कुछ नहीं करे क्या? अवाम के लिए क्या करना है? आप देख लें, आपके सामने है कि किसी अवाम के बारे में कौन बात कर रहा है। जो भी है अपने अपने जोड़ तोड़ के अंदर लगे हुए हैं। कोई आ जाता है जी ये शहनशाह ज़राफ़त है, कोई कहते हैं जी ये शहनशाह जो है ना ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये ज़दारी एक सब पे भारी। हमारे लिए तो कोई बात नहीं करता। दूसरों को तोड़ने के लिए, मिंबरों को तोड़ने के लिए इनके पास करोड़ों अरबों रुपए है। गरीब के रिलीफ देने के लिए इनके पास एक 50 रुपए की तौफीक नहीं है। पैसों से भी आटा लेता है लाइनों में लगकर। लाइनों में लगता है, जिस दिन वो आटे का कट्टू लेके जाता है उस दिन वो दिहाड़ी नहीं कमा के जाता। वो रक्शे से अपनी दिहाड़ी नहीं कमा के जाता, वही 10 या 20 किलो का जो कट्टू है आटे का, वही अपने रक्शे में घर लेके जाता है बच्चों के लिए।
आगे जाते हैं तो गैस नहीं है। LPG अगर चूल्हे में हम इस्तेमाल करें तो 250 रुपये किलो है, वो तो हम 1 किलो गैस ले जाएं दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाएगी, 2 टाइम का खाना हमारा पकेगा। तो खुदारा इनको कहें, आप भी मीडिया के ज़रिए कहें, मीडिया एक ताकत है, मीडिया के पास बहुत बड़ी ताकत है उन लोगों के ज़मीर को जगाने के लिए कि ज़ालिमों ये देखो कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। अपने जो है ना वो अयाशियों को छोड़ के और इन गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचो, कुछ इन्हें भी रिलीफ दे दें। आप के बारे में सोचें, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात हैं और हालात जा किस तरफ रहे हैं आवाम के? माफिया बैठा हुआ है हर शोबे में, जिधर चले जाओ उधर माफिया बैठा है। इस माफिया से जान कोई छुड़वाएगा तो आवाम को कुछ सुकून मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो मेरे भाई ने कहा है ना, हर बंदा अपने जोड़ तोड़ अपनी हुकूमत के चक्कर में है, ये लोटा है, ये फलाना है। कभी किसी ने ये कहा कि ये आवाम, एक मजदूर दिहाड़ीदार बंदा ये लाइन में लगता है, कट्टे आटे के होते हैं 100, लाइन में बंदा लगा होता है 200, जब उसकी 100 के बाद बारी आती है तो आटा भी मुक जाता है, दिहाड़ी भी खत्म होगी। वो उधार ले लेके भी हम तो जो है ना, अब हमें कोई उधार भी नहीं देता, क्या करें, किसके पास जाएं? रिक्शा ड्राइवर परेशान है आजकल? हाँ जी, बड़े परेशान हैं जी। ये गैस बड़ा महंगा हो चुका है, तो घर में क्या लेके जाएं। जो भी है इन्होंने, लोगों ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है। 250 रुपये किलो, कहीं पे 230 रुपये है, कभी 40 रुपये है। क्या कर सकते हैं, 250 रुपये देते हैं हम, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे बच्चों के लिए। कम से कम खुदारा के हुकूमत को चाहिए, हमें तो कोई बात अच्छी सही करके बताएं। रिलीफ दे। ये इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी और हमने आपको मजमूई तौर पर मार्केट की भी सूरत हाल दिखाई। मार्केट में 240 रुपये, 230 रुपये, 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से LPG महंगे दामों पर दस्तियाब है। और जो हुकूमत ने कम करने का भी ऐलान किया था कीमत, उस पर भी अमल दरामद कहीं पर भी नहीं हुआ। गैस लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्तान के हर इलाके में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लोग उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।